और अब बात आसमानी आफत की। जुलाई में जारी सैलाबी आफत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में इस वक्त सबसे ज्यादा हालात विकट बने हुए हैं। फ्लैश फ्लड और बादल फटने की वजह से जम्मू कश्मीर के पहलगाम, अनंतनाग और डोडा में बड़ी तबाही हुई है। अब गाड़ियां बह चुकी हैं, होटल्स में पानी घुस चुका है, जिसके बाद रेस्क्यू करके सैलानियों को सुरक्षित वहां से निकाला जा रहा है, जो कि बहुत बड़ी चुनौती है। उत्तराखंड में भी सड़क पर लैंडस्लाइड से आवाजाही पूरी तरह से ठप हो चुकी है। 2 नेशनल हाईवे समेत 125 सड़कों पर चट्टानों से टूट करके गिरने से भगदड़ जैसा मंजर हो गया। उत्तराखंड में आज रेड अलर्ट भी है। ऋषिकेश यमुनोत्री हाईवे बीते 3 दिनों से बंद है। देश के 18 राज्यों में इस वक्त अलर्ट जारी है। पहाड़ तोड़ आफत से जनजीवन ठप है। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में ज्यादातर नदियां उफान पर। अलकनंदा, मंदाकिनी जैसी नदियों का जलस्तर अब लोगों को डरा रहा है। खतरे के निशान के बहुत करीब पहुंच चुकी हैं नदियां, जिसकी वजह से निचले इलाकों को खाली करने के लिए कह दिया गया है। 20 जुलाई तक भारी बारिश का अनुमान है। मौसम विभाग ने पहाड़ी इलाकों में लोगों से खासतौर से सतर्क रहने की अपील की है। जरूरत ना हो तो लोगों से कहा गया कि भाई आप घर में ही रहिए। यूपी, बिहार, हरियाणा में भी आज बारिश का रेड अलर्ट है। और उत्तराखंड से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बताएं, जिसमें पहाड़ तोड़ आफत से रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। अल्मोड़ा हल्द्वानी रूट पर लैंडस्लाइड का खौफनाक मंजर देखने को मिला। अचानक से पहाड़ का एक हिस्सा भरभरा कर सड़क पर आ गया, जिसके चलते आवाजाही ठप हो गई है। सड़क पर लोग फंस चुके हैं। नेशनल हाईवे पर गाड़ियों की लंबी कतार लग चुकी है, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्रेन, जेसीबी काफी देर तक मलबा हटाने के बाद आवाजाही शुरू करती। अभी भी इस इलाके में भूस्खलन का अलर्ट होने की वजह से लोगों में सावधानी बढ़ती जा रही है। तो ये अल्मोड़ा की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लैंडस्लाइड के बाद सारा मलबा हाईवे पर आ गया और रास्ता ठप हो गया। दोनों तरफ गाड़ियां फंस गईं। भारी मशीनों को लगाया गया, रास्ता क्लियर किया गया और रास्ता फौरी तौर पर बहाल कर दिया गया। लेकिन इस तरह का खतरा लगातार पहाड़ी राज्यों में बना हुआ है। बारिश के बाद लैंडस्लाइड से पहाड़ी राज्यों में खासतौर से लोग काफ़ी परेशान हैं। ये देखिए, लोगों की लंबी कतारें लगी हुई हैं, गाड़ियों की लंबी कतारें हैं। लोग इंतज़ार में हैं कि कब रास्ता खुलेगा और कब वो जाएंगे। हालांकि गनीमत ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन लगातार एक्टिव है और हालात पर उसकी नज़र है, और कहीं से भी जब लैंडस्लाइड की खबर आती है फ़ौरन मूवमेंट होता है और रास्ता क्लियर करने का काम सबसे तेज़ी से किया जाता है। हिमाचल प्रदेश का हाल भी आपको बता दें, जहाँ पर किन्नौर इलाके में भारी भूस्खलन हुआ है। पहाड़ी से मलबा गिरने के बाद से नेशनल हाईवे 5 पूरी तरह से ठप हो गया है। इस भयानक भूस्खलन के बीच सबसे बड़ी राहत की बात यह रही कि घटना के वक्त वहां से कोई गुजर नहीं रहा था, वरना वो इसकी चपेट में आता तो उसका क्या हश्र होता, आप इस चट्टानों को देख करके समझ सकते हैं। किसी न किसी तरह के जानमाल का नुकसान अभी फिलहाल नहीं हुआ है। एक बड़ा हादसा होने से बाल बच गया। प्रशासन की टीम हाईवे को खोलने के काम में जुटी हुई है। जल्द से जल्द प्रशासन की यही कोशिश है कि नेशनल हाईवे नंबर 5, जहां पर भारी भूस्खलन आ चुका है, उसे क्लियर किया जाए। देहरादून में भी आसमानी आफत ने लोगों को परेशान कर रखा है। बारिश के बाद लैंडस्लाइड के वजह से 300 मेगावाट का एक पावर प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा तहस नहस हो गया। ये पावर प्रोजेक्ट अब भी निर्माणाधीन है, अंडर कंस्ट्रक्शन है। और इस बीच पहाड़ों से आए मलबे और सैलाब की वजह से स्पॉट पर जो गाड़ियां तमाम खड़ी थी वो खिलौने की तरह बहती चली गईं। जेसीबी मशीन, हैवी डंपर्स, भारी भरकम ट्रक्स, ये सारी चीजें मलबे के नीचे दब गईं या मलबे के साथ बहती हुई चली गई। ये आप देखिए, जेसीबी मशीनें हैं, बड़ी बड़ी मशीनें जो वहां पर पावर प्रोजेक्ट के काम में लगी हुई थी, वो सब मलबे के नीचे दब चुकी हैं। और अब आपको जम्मू कश्मीर में पहलगाम और अनंतनाग में बादल फटने के बाद भारी तबाही की तस्वीर दिखाते हैं। अचानक से फ्लैश फ्लड के अटैक से घरों को काफी नुकसान पहुंचा। गाड़ियां मलबे में दब गईं। मेन रोड इस वक्त मलबे के ढेर में तब्दील नजर आ रहा है। होटल में पानी घुस चुका है, जिसके बाद सैलानी जो वहां पर मौजूद थे, आनन फानन में उनका रेस्क्यू किया गया, उनकी जान बचाई गई। मौसम विभाग की तरफ से अगले 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश और लैंडस्लाइड की चेतावनी है। और अब खबर हिमाचल प्रदेश से है। यहाँ 6 जिलों में सैलाब का आफत जारी है, सैलाबी आफत जारी है और इसको लेकर के प्रशासन का रेड अलर्ट है। मंडी जिले में भारी लैंडस्लाइड से कोहराम मचा। सड़क पर अचानक पहाड़ों का हिस्सा टूट कर आ गिरा। बड़ी बड़ी चट्टानें गिरने लगी, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। आनन फानन में सड़कों के दोनों तरफ गाड़ियों की आवाजाही को रोका गया
ताकि किसी भी अनहोनी से लोगों को बचाया जा सके। बड़ी खबर राजधानी दिल्ली से है, जहां एक बार फिर से हिट एंड रन का मामला सामने आया। राजधानी के राजौरी गार्डन इलाके में एक तेज रफ्तार गाड़ी ने पैदल चल रहे एक शख्स को कुचल दिया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि पीड़ित ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। अब बेकाबू स्कॉर्पियो सवार टक्कर के बाद से कार लेकर वहां पर मौके से फरार हो जाता है। बाद में पुलिस ने आरोपी की पहचान करके उसे गिरफ्तार किया। मृतक का कहना यह है, उसका जो नाम है वो उदय कुमार है, जो राजौरी गार्डन की एक निजी दुकान में काम करता था। हादसे के समय उदय अपने दोस्त के साथ पैदल घर लौट रहा था और उसी दौरान तेज रफ्तार स्कॉर्पियो आती है। उदय को जोरदार टक्कर मारकर वहां से आरोपी फरार हो जाता है। फिलहाल पुलिस ने ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, कार जब्त कर ली गई है और उससे पूछताछ की जा रही है। वही 8:20 के आसपास एक ब्लैक कलर की गाड़ी आई, उनको ठोक के चली गई। इतने स्पीड में थी, बहुत ज्यादा स्पीड में थी। हाँ, पैदल ही आ रहे थे, दोनों बंदे पैदल ही आ रहे थे। जो स्कॉर्पियो गाड़ी बता रहे वो कितनी स्पीड थी? वो कम से कम उस समय उसने एक बैग स्पीड देके और ऐसे घुमा दिया पूरा, टक्कर मार लग रहा था स्टंट मार रहा था। ये स्टंट नहीं, उसको लग रहा था या तो पी रखा होगा या गाड़ी कैसे करके क्या घुमा दिया। हम तो एकाएक वो स्पीड दे दिया।